दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लडी मून पर। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोया और इमरान को बहुत दिनों के स्ट्रगल के बाद एक नई हवेली मिली थी। हवेली काफी बड़ी और आलीशान थी। जोया और इमरान की एक प्यारी बेटी भी थी, नफीसा। नफीसा देखने में काफी सुंदर थी। ऐसा लगता था जैसे एक नाजुक फूल की पंखुड़ी हो। हवेली मिल जाने की वजह से तीनों बहुत खुश थे, पर हवेली से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था। ये बात जोया और इमरान को थोड़ी अजीब सी लगती है, पर दोनों बात को नजरअंदाज कर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह गांव से एक बूढ़ी अम्मा जोया से मिलने आती है। जैसे ही बूढ़ी अम्मा नफीसा को देखती है, उनकी आंखें नफीसा पर रुकी रह जाती है। वह कुछ गहरी चिंता में पड़ जाती है। तभी जोया बोलती है कि क्या हुआ अम्मा, आप नफीसा को ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ बात है क्या? तभी अम्मा अपना ध्यान हटाते हुए बोलती है कि नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप इतना ध्यान रखिएगा कि रात होने के बाद आप अपनी बच्ची को बाहर बिल्कुल मत निकलने दीजिएगा। जोया थोड़ी सी बेचैन हो जाती है और पूछती है, क्यों अम्मा, कोई परेशानी की बात है क्या? हम तो अक्सर 10 बजे तक बाहर घूमते हैं। तभी अम्मा बोलती है, जहां से आप आई हैं मेम साहब, वो शहर था, पर ये गांव है और गांव में कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अम्मा की आंखों में एक रहस्यमयी डर था, मानो उनकी आंखें कुछ बताना चाह रही हों। अम्मा अपने घर जाने से पहले वही बात दोहराती है और बोलती है कि कुछ भी परेशानी होगी तो मैं हवेली से कुछ दूर पर ही रहती हूँ, आप मेरे घर कभी भी आ सकती हैं। अम्मा वहां से चली जाती हैं, पर जोया के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह अपनी बेटी नफीसा को बुलाती है और उसे रात में बाहर निकलने से मना कर देती है। कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन नफीसा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसकी अम्मी जोया की रोने की आवाज बाहर से सुनाई देती है। नफीसा की नींद तुरंत खुल जाती है। वह बिना कुछ सोचे बाहर चली जाती है। इधर उधर देखने पर उसे अपनी अम्मी कहीं दिखाई नहीं देती है। नफीसा तुरंत अपने कमरे में आने के लिए दौड़ती है, पर अचानक उसके पैर रुक जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब नफीसा को होश आता है तब रात के 2 बज रहे थे। वह उठने की कोशिश करती है, पर उसे अपने पेट के अंदर कुछ भारी सा महसूस होता है। वह तुरंत अपने अम्मी अब्बू के कमरे में जाती है और पेट दर्द की बात बताती है। तभी जोया बोलती है कि तुमने खाना ज्यादा खा लिया होगा, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जोया नफीसा की बात को नजरअंदाज कर उसे अपने पास सुला लेती है। लगभग 1 घंटे बीत चुके थे। नफीसा फिर से अपनी अम्मी को जगाती है। जोया उठकर बैठ जाती है। तभी जोया की नजर नफीसा पर पड़ती है। नफीसा की हालत देख जोया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जोया की शरीर एक रात में सूख कर हड्डी हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके शरीर से खून की एक एक बूंद चूस लिया हो। तभी नफीसा बोलती है कि अम्मी, मुझे बहुत जोर से पेट दर्द हो रहा है। जोया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया जो नफीसा की हालत ऐसी हो गई। तभी उसे उस अम्मा की कही हुई बात याद आती है। जोया तुरंत नफीसा से पूछती है कि क्या वो रात में बाहर गई थी। तभी नफीसा बोलती है कि मुझे आपकी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे बाहर चली गई, पर मैंने इधर उधर देखा, आप कहीं नहीं थी, इसीलिए मैं तुरंत कमरे में आने के लिए दौड़ी। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे पूरे जिस्म को जकड़ लिया है, फिर मैं बेहोश हो गई। जोया सब समझ गई थी कि उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है। जोया, नफीसा और इमरान तुरंत अम्मा से मिलने निकल जाते हैं। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें अम्मा का घर मिल जाता है। इमरान दरवाजा खटखटाता है। अम्मा कुछ ही देर में दरवाजा खोल देती है। अम्मा को तीनों को इतनी रात को देखकर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है।
तभी अम्मा पूछती हैं, क्या बात है मेम साहब, आप तीनों इतनी रात को यहाँ, सब ठीक तो है ना? तभी जोया रोने लगती है और सारी बात अम्मा को बता देती है। अम्मा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि ये नहीं हो सकता है, पर जब अम्मा नफीसा को देखती है तब उनका शक यकीन में बदल जाता जाए। अम्मा बिना देरी किए बता देती है कि नफीसा पेट से है। यह सुनकर जोया और इमरान के होश उड़ जाते हैं। तभी जोया बोलती है कि ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हैं। अल्लाह का खौफ कीजिए आप, मेरी बेटी की उम्र सिर्फ 12 साल है अभी, वो कैसे पेट से हो सकती है? तभी अम्मा बोलती है कि जैसे आपको यकीन नहीं हो रहा है वैसे ही मुझे भी नहीं हुआ था, पर यह बात तकरीबन 20 साल पहले की है। आप ही के जैसे परिवार वही आलीशान हवेली में रहने आए थे। उनकी भी एक बहुत प्यारी बच्ची थी, लगभग नफीसा के ही उम्र की। एक दिन वो किसी शादी समारोह में गए थे, इसीलिए उनको आने में रात हो जाती है। उसी समय जिन भी अपनी महबूबा की तलाश में बाहर निकला हुआ था, तभी उसकी नजर उस नाजुक कली पर पड़ती है। वह उस पर मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसे ही अपनी महबूबा मान लेता है। जिन उन लोगों का पीछा करते करते उस हवेली तक पहुंच जाता है, पर हवेली में प्रवेश नहीं कर पाता है क्योंकि हवेली के अंदर उन्होंने अपने भगवान की फोटो लगा रखी थी। तभी से वो जिन पास के एक पेड़ पर रहता था। एक दिन नफीसा की तरह ही उसको भी अपनी अम्मी की रोने की आवाज आती है और वो भी बाहर चली जाती है। फिर आगे क्या हुआ उसका उदाहरण आपके समक्ष है। बहुत तांत्रिक उस बच्चे को गिराने की कोशिश करते हैं, पर सभी असफल रहते हैं। वो बच्ची ये सबसे परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है, पर जिन अपना बच्चा खोने के वजह से बहुत गुस्से में था, पर कुछ तांत्रिक और मौलवी मिलकर उस जिन को उसी पेड़ से बांध देते हैं। पर जिन को अपनी महबूबा की तलाश जारी ही थी क्योंकि वो अपनी संतान को दुनिया में लाना चाहता था। फिर आप लोग उस हवेली में आए। मुझे अच्छे से याद है कल अमावस की रात थी और जिन की शक्तियां चौगुनी थी, और जैसे ही उसने नफीसा को देखा, नफीसा में उसको उसकी महबूबा दिखी और उसने नफीसा के साथ नाजायज संबंध बना लिए। हमें अभी तुरंत एक सिद्ध तांत्रिक के पास जाना होगा, वरना नफीसा को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अम्मा के बताए हुए तांत्रिक के पास जाने के लिए मुड़ते हैं तो नफीसा वहां से गायब रहती है और वहां पर एक नोट पड़ा होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि मेरी प्यारी अम्मी, मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, पर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट रही हैं। मुझे मालूम है कि आप कहीं मुझे ले जाने वाली हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म पर किसी ने कब्जा कर लिया है। मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं चल सकती, इसीलिए मैं अपना जीवन अल्लाह को लौटाने जा रही हूँ, और जो नफीसा आपके साथ जाएगी वो मेरी रूह होगी, क्योंकि मेरे रूह के पास कुछ ही समय बचा है। वो जरूर चाहेगी इन बेड़ियों से आजाद होना। नफीसा का नोट पढ़कर इमरान और जोया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनकी मृत्यु वहीं हो जाती है।